Good morning, everyone. Morning. Good morning, everyone. Good morning. हम लोग चैप्टर 4 पे हैं द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये बुक हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 हम लोग का जो है कैसे हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके धन को समृद्धि को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं, इसके बारे में समझ रहे हैं। तो कल भी हम लोगों ने ये चीज समझा कि कैसे आप स्विच वर्ड्स को यूज करके धन और समृद्धि, धन और सक्सेस, धन और सफलता, जो कि आपका बोलते हैं ना मनी एंड सक्सेस, मनी एंड सक्सेस, इसको आपको स्विच वर्ड की तरह दिन भर यूज करना है। चाहे आप कुछ भी करें, स्विच वर्ड की तरह यूज करेंगे और ये यूज करने में कहीं भी आपके दिमाग में कोई भी अवरोध नहीं आएगा। जिन्होंने भी कल यूज किया होगा, देखा भी होगा, मैंने यूज किया तो मुझे कहीं से कोई अवरोध होता ना, इस माइंड बोल रहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये बहुत इजीली आपका माइंड इसको ग्रहण कर लेता है। कल भी हम लोगों ने यही चीज पढ़ी थी कि कैसे एक इंसान जो है $60,000 कमाने लग गया सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशंस करके। लेकिन अफर्मेशंस कौन से किए? जो उसके अवचेतन मन ने उसको बहुत इजीली ग्रैब कर लिया, बहुत इजीली मान लिया कि हाँ ये चीज हो सकती है। तो आपको हमेशा दृढ़ता के साथ, महत्वाकांक्षा के साथ अपने अफर्मेशंस करने हैं और उसके लिए आपको पहले शांत होना है। शांत होके उसके बाद फिर आप उस अफर्मेशन को करेंगे तनाव मुक्त होते हुए। फिर देखिए कैसे आपका अवचेतन मन उसको ग्रहण करता है और वही चीज आपको लाके देता है जो आपको जीवन में चाहिए। हाँ कीर्ति जी, आप पढ़ेंगी कि डिस्क्राइब करेंगी? कैसे भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जो पढ़ लेती हूँ। विलशायर एबल से। विलशायर विलशायर एबल थिएटर में आयोजित हमारी बड़ी और उत्साही कक्षाओं में अक्सर यह सवाल पूछा जाता है, अगर मुझे एक निश्चित राशि जैसे कि $1,000 की जरूरत हो तो क्या मुझे सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? आप ऐसा कर सकते हैं और यह कारगर भी होगा। हालांकि सामान्य और सबसे अच्छा तरीका यह है कि पैसे को किसी निश्चित या तय रकम के रूप में ना सोचें। उसे इसे उस प्रचुरता के रूप में सोचें जो आपको आराम से और पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करने में सक्षम बनाए। इसका कारण यह है कि आप अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं वह हमेशा बढ़ता है और कई गुना होता है। जैसे जमीन में बोए गेहूं के दाने अपने आप 100 गुना पैदा होते हैं। अवचेतन मन प्रचुरता के नियम के अनुसार कार्य करता है। प्रकृति उदार, असीम और भरपूर है। आपके बारे में आपकी धारणाओं को बढ़ाए। यदि आप जीवन से प्रतिदिन 1 पैसा कमाने का सौदा करते हैं तो ब्रह्मांड उसी अनुरूप प्रतिक्रिया देगा। बहुत से लोग में अधिक धन की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन उनके अवचेतन मन में प्रति सप्ताह $75 कमाने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए वे उतना ही कमा पाते हैं, जबकि वे इससे कहीं अधिक कमा सकते हैं। तो विलशायर एबल थिएटर जो था, वहां पे आयोजित डॉक्टर जोसेफ मर्फी की क्लासेस होती थी। वहां पे अक्सर ये ना क्वेश्चन उनसे पूछा जाता था कि अगर उनको एक निश्चित राशि चाहिए, जैसे सपोज आपको हो सकता है अभी 50 लाख चाहिए हो, 10 लाख चाहिए, जो भी आपको एक निश्चित राशि चाहिए, तो क्या उसी पर सिर्फ ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो जोसेफ मर्फी ने ये कहा कि हाँ आप ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होगा कि पैसे को कहीं निश्चित या तय रकम में आप उसको न बांधें। क्योंकि हो सकता है यूनिवर्स तो आपको ज्यादा देना चाहता हो, वो आपको करोड़ों रुपया देना चाहता हो, लेकिन आपने कह दिया ना कि मुझे तो 10 लाख चाहिए, मुझे 50 लाख चाहिए, तो आपने अपने आप को उस बाउंड्री में बांध लिया। तो आपको क्या करना, आपको प्रचुरता के रूप में सोचना है कि आपके पास बहुत है, अबंडेंस से आ रहे हैं। आप फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास, आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं, जहां चाहे वहां जा सकते हैं, आप डोनेशन कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इस तरह की बात जब आप अवचेतन मन पे छाप छोड़ेंगे कि हाँ मेरे पास अबंडेंस में है, प्रचुरता में है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ,
मैं कहीं भी किसी को भी दान में दे सकता हूँ, या किसी को भी जो मदद कर सकता हूँ, किसी के लिए काम आ सकता हूँ। जब आप ये बात कहेंगे तो यूनिवर्स आपको देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन क्या करते हैं, हम ही लोग बोल देते हैं ना कि मुझे इतना चाहिए। तो ये बात डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने यहाँ पे बताई है। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे हम लोग जमीन में गेहूं बोते हैं तो गेहूं 100 गुना पैदा होके आता है ना हमारे पास, इसी तरह से जो भी विचार हम अपने अवचेतन मन में डाल रहे हैं वो भी मल्टीप्लाई होके ही हमारे पास लौट के आता है। अब ये सभी आप लोग को मालूम है कि प्रकृति उदार है, असीम है और भरपूर है। प्रकृति हमेशा देना ही जानती है। हम लोग जो भी बीज लगाते हैं, जिस चीज के बीज लगाते हैं वही उग जाता है। बीज एक लगाते हैं हम लोग, पेड़ बनता, उस पेड़ से देखिए कितने हजारों फल आते होंगे एक बीज से। वो सालों साल फल देते रहते हैं। तो प्रकृति उदार है, वो कमी में महसूस नहीं करती, वो ज्यादा में महसूस करती है। तो हम लोग अपनी लिमिटेशन क्यों बना रहे हैं फिर? ये जो एग्जाम्पल जो है ना, यहाँ पे प्रकृति उदार है, असीम है, भरपूर है, ये हमें समझा रही है कि आप भी उदार बनिए, असीम बनिए, भरपूर बनिए, अभाव में जीवन को न बिताएं। तो अपने बारे में अपनी धारणा को बढ़ाएं आप लोग। जो आप लोगों ने अपने बारे में सोच रखा ना कि मैं तो बस इतना ही कमा सकती हूँ, मेरी सैलरी इतनी है, या मेरे जॉब से इतने ही पैसे आ सकते हैं, इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकते, ये कंपनी मुझे इतनी ही देगी, ऐसा नहीं है। आप भी एक हम लोग क्या करते हैं जीवन में, रोजाना एक सौदा कर लेते हैं यूनिवर्स के साथ कि हाँ मेरे पास तो इतना ही हर महीने आ पाएगा, इससे ज्यादा आ ही नहीं पाएगा। जब हम यूनिवर्स को ये बात बोलते हैं तो यूनिवर्स तो फिर मजबूर हो जाता है ना आपको उतना ही देने के लिए जितना आपने मांगा है। लेकिन होता क्या है, जैसे कई लोगों के मन में इच्छा तो बहुत होती है कि मुझे ज्यादा चाहिए पैसे, लेकिन आपका दिमाग जो है मानता नहीं है। अवचेतन मन क्या बोलता है, नहीं मुझे तो खाली इतना ही मिल सकता है, चाहे वो 75,000 सप्ताह, $75, कुल $75 ही मुझे मिल सकता है, इससे ज्यादा तो मैं लायक ही नहीं हूं कमाने के लिए, इससे ज्यादा मुझे मिल ही नहीं सकता। इस तरह की बातें जब आप रखेंगे माइंड में, तो फिर यूनिवर्स क्या करेगा, आपको कहीं ना कहीं से वैसी व्यवस्था कर देगा कि आप $75 से ज्यादा कमा ही ना पाओ। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बाहर देश के होने से वो लोग डॉलर यूज करते हैं, वहां पे डॉलर की बात हुई है। हम लोग यहाँ पे रुपए की बात कर सकते हैं कि जितना आप सोचते हैं कि मुझे हर महीने हर हफ्ते इतने मिलेंगे, आपको उतने ही मिलेंगे, क्योंकि वो बात आपने अपने अवचेतन मन में कहीं ना कहीं बिठा ली है। धन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यहाँ एक सरल तकनीक है। दिन में कई बार इन वाक्यों का प्रयोग करें। मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसका बुद्धिमानी, रचनात्मक और विवेकपूर्ण उपयोग करता हूँ। धन मेरे जीवन में निरंतर घूमता रहता है, मैं इसे खुशी से विदा करता हूँ और यह कई गुना होकर मेरे पास लौट आता है। यह अच्छा है और बहुत अच्छा है। इससे आपको धन के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलेगी। पैसे की आलोचना करते समय कभी यह ना कहे, यह गंदा धन है, यह बुरा है, यह कलंकित है। आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे आकर्षित नहीं कर सकते। जब आप गहराई से सोचोगे तो आपको एहसास होगा कि वास्तविक धन आपके मन में उत्पन्न होने वाले अद्भुत विचारों पर निर्भर करता है, जो अवचेतन स्तर से उभरते हैं। अधिक धन की चाह रखने वाले एक युवा जासूस ने ऊपर बताए गए तरीके का इस्तेमाल किया। एक सुबह जब उठा तो उसके मन में अपने एक अनुभव पर आधारित एक छोटी कहानी लिखने की तीव्र इच्छा जागी। वह बैठ गया, उसके मन में विचारों का प्रवाह होता रहा। उसकी कहानी प्रकाशित हो गई। फिर उसने कई और कहानियां लिखी और इन कहानियों के लिए उसे अच्छा खासा भुगतान मिला। धन उसके मन के विचारों के रूप में आया। धन उसके मन में विचारों के रूप में आया। आपका मन भी आपको एक नया आविष्कार, एक नई किताब या नाटक की सामग्री दे सकता है। अपने अवचेतन मन का उपयोग करें। ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग है ना, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसको लिख के अपने कपबोर्ड पे लगा लें। ये आपको रोज बोलना है, दिन भर बोलना है। आपको धन के प्रति जो जागरूकता बढ़ाना है उसके लिए बहुत इजी एक यहाँ पे टेक्निक दी हुई है लेखक द्वारा।
कि आपको इन वाक्यों का प्रयोग दिन में कई बार करना है, बहुत इजी वे में, खुशी खुशी से। अब कहना क्या है? मुझे धन पसंद है, आई लव मनी। मैं इससे प्रेम करता हूँ, आई लाइक मनी, आई लव मनी। मैं इसका बुद्धिमानी, रचनात्मक और विवेकपूर्ण उपयोग करता हूँ। धन मेरे जीवन में निरंतर घूमता रहता है, मैं इसे खुशी से विदा करता हूँ और यह कई गुना होकर मेरे पास लौट आता है। यह अच्छा है और बहुत अच्छा है। ये जो लाइन्स यहाँ पे 4 दी हुई हैं, इसको आप कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको रोज दिन भर, एक होता ना मंत्र की तरह, इसको बोलते जाए खुशी खुशी। जब बच्चों से भी बात करें, मुझे पैसे बहुत पसंद है, मुझे धन बहुत पसंद है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और जब बच्चों को भी दे तो खूब प्यार के साथ पैसे दे, जिसको भी आप खर्च कर रहे हैं। और आप ये भी बोले, हम लोग कई बार बोलते हैं कि हम पैसा खर्च करते समय ध्यान ही नहीं देते हैं, जल्दबाजी में पैसे खर्च कर देते हैं। जो मुझे नहीं खरीदना था वो मैं खरीद के ले आता हूँ, वो मैं खरीद के ले आती हूँ, वहां पे मैं खर्च कर देती हूँ। तो इसके लिए अब आप क्या बोलेंगे? मैं धन का बुद्धिमानी, रचनात्मक और विवेकपूर्ण उपयोग करती हूँ या करता हूँ। इससे क्या होगा? आप जब भी धन को खर्च करेंगे, पैसे खर्च करेंगे, तो आप अपने आप ही ध्यान से कि मुझे कितना खर्च करना है नहीं करना है, समझ के बहुत बढ़िया से आप उसका खर्च करने लग जाएंगे। फिर अनावश्यक चीजों में आपके खर्चे नहीं होंगे। धन मेरे जीवन में निरंतर घूमता रहता है। आप पैसे को लाके कभी बांध के नहीं रख सकते। ये आप सभी ने सुना है कि लक्ष्मी चंचल होती है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे? धन मेरे जीवन में निरंतर घूमता रहता है। लक्ष्मी माँ आती भी रहती है और जाती भी रहती है। ये अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। मैं इसे खुशी से विदा करता हूँ, क्योंकि पैसे तो हमें खर्च करने ही होंगे अपनी जरूरतों के अनुसार। तो हम लोग देते समय होता है ना, बिना मन के थोड़ा सा अपने हाथों को खींच के, मन में भय के साथ, डर के साथ जब पैसे देंगे तो फिर वो लौट के नहीं आते हैं। तो हमें बोलना क्या है? मैं इसे खुशी के साथ विदा करता हूँ और ये कई गुना होकर मेरे पास लौट के आता है। ये बात बार बार आप लोग को बताई गई है कि जब भी पैसे खर्च करें, खूब उसको ब्लेसिंग दे के खुशी के साथ खर्च करें और यही बोले कि ये कई गुना होकर मेरे पास लौट के आता है, आती है। और ब्लेसिंग दे कि जिस व्यक्ति के पास भी आप जा रहे हो, उनके घर में भी बरकत करना, उनकी भी जरूरतों को पूरा करना। और पैसों को बोलना ये अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। इससे आप देखिए कि जो भी धन के प्रति आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी निगेटिव बातें बचपन से या पहले जन्मों से रही हो, वो सब धीरे धीरे क्लींज होने लग जाएंगी और सही दृष्टिकोण पैदा होने लग जाएगा। पैसों की आलोचना कभी भी ना करें, कभी भी ना करें। जो हम लोग बोलते हैं ना, धन गंदा है, धन की वजह से, पैसों की वजह से लोगों के जीवन में इतनी दिक्कतें आ जाती हैं। धन संपत्ति जायदाद होने की वजह से भाइयों के बीच में समस्या आती है, या पैसा आने के बाद लोगों का दिमाग खराब होता है, ये बुरा है, ये पैसा जो है गलत तरीके से कमाया हुआ, ये कलंकित है। इस तरह की बातें पैसों के लिए ना करें, क्योंकि जब भी आप कोई चीज की आलोचना करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तो फिर आप उसको अपने जीवन में कभी भी आकर्षित कर ही नहीं सकते ना। जिस चीज को प्यार देंगे वही बढ़ेगा, और जिस चीज को आकर्षित करना है तो उसको प्यार दें। लेकिन अगर आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप ये मान लें कि आप उसको अपने आप से दूर कर रहे हैं। अब ये आपको डिसाइड करना कि आपको आकर्षित करना है पैसों को या दूर करना है। अब आप गहराई से जब भी सोचेंगे ना, तो आपको एहसास भी होगा कि वास्तविक धन जो है आपके मन में उत्पन्न होने वाले अद्भुत विचारों पर निर्भर करता है। अब ये बुक्स पढ़ते पढ़ते हम लोग की खुद की ही माइंडसेट कितनी चेंज हो रही है ना। जैसे प्रीति जी बोलती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है, पैसा वही है, वो खुद भी वही है, लेकिन उनका माइंडसेट अब चेंज हो रहा है। अब वो खर्च कर पा रही है, और जब खर्च कर पा रही है तो पैसे और भर भर के उसके जीवन में भी आ रहे हैं। तो जो भी हमारा, जो पैसों के साथ जो हमारा रिश्ता है ना, वो हमारे विचारों के ऊपर ही निर्भर करता है। अब धन किसी भी तरीके से आपके जीवन में आ सकता है। धन के अनेक रूप होते हैं, हम लोगों ने पढ़े भी थे। धन किसी भी तरीके से आपके जीवन में आ सकता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक टीनेजर था, एक युवा जासूस, जो सुबह जब उठा ना, तो उसके मन में अचानक से एक आया
कि मैं कोई छोटी कहानी लिखता हूँ। उसके अंदर से जो था सबकॉन्शियस माइंड ने उसको कहा कि तुम एक छोटी कहानी लिखो। वो इच्छा अंदर से आई, वो बैठ गया और है ना लिखने लग गया। कहाँ से अचानक से कहानी लिखने लगी और लिखते लिखते उसका अपने आराम से जो भी उसके दिमाग में आ रहा था उसने कहानी लिखी। वह कहानी फिर पब्लिश भी हो गई, प्रकाशित भी हो गई। फिर उसने इस तरह की कई कहानियां लिखी और उसी से उसको बहुत अच्छे पैसे मिलने लग गए। तो ये जो धन है ना उसके मन में विचारों के रूप में आया। जो भी कहानियां थी वो धन के रूप में तो आई ना। तो आपके भी मन में, आप देखिए कई बार आपके मन में विचार आता होगा ना, जो भी हाउसवाइफ है घर पे बैठी है, कि मैं ये काम कर लेती हूँ, मैं क्लाउड किचन कर लेती हूँ, कुछ खाना ही बना के है ना मैं सर्व करने लग जाऊं, या मैं बिस्किट्स है बेकरी का आइटम ही बना के बेचने लग जाऊं, मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ, या मैं कुछ ऑनलाइन बिजनेस कर लूं। आपके मन में आता होगा कई बार, लेकिन आप उसको अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि आपके मन में जो डर चिंता जो डाउट आता है ना, आप उस पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड जो आपको बताता है उस पर आप पूरी अमल करने की कोशिश करें। वही आपको धन तक लेके जाने के नए मार्ग दिखाएगा। मेरे एक परिचित मेरे एक परिचित सेल्स मैनेजर को सुबह उठते ही अपने प्रमोशनल सेल्स कैंपेन के लिए नई नई आइडिया आते थे। वे कंपनी के अध्यक्ष बने। उनके जैसा सेल्स मैनेजर कंपनी में पहले कभी नहीं हुआ था। आपके अवचेतन मन में विचारों की कभी कमी नहीं होती। इससे अनगिनत विचार मौजूद है, और जो आपके चेतन मन में प्रवाहित होने और अनगिनत तरीकों से आपकी जेब में नकदी के रूप में प्रकट होने के लिए तैयार रहते हैं। यह प्रक्रिया आपके मन में तब तक चलती रहेगी, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, या पाउंड स्ट्रगलिंग या डॉलर का मूल्य घट जाए। आपकी संपत्ति वास्तव में कभी भी बॉन्ड, स्टॉक या बैंक में जमा धन पर निर्भर नहीं होती। ये सभी वास्तव में आवश्यक और उपयोगी प्रतीक मात्र है। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि यदि आप अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिला दे कि धन आपका है और आपके जीवन में हमेशा प्रचुर मात्रा में धन का प्रवाह होता रहता है, तो यह हमेशा आपके पास रहेगा, चाहे वह किसी भी रूप में हो। पढ़ो आगे। हम्म। यदि आप मानते हैं कि धन या दौलत आपकी नौकरी या अधिक काम के घंटों पर निर्भर है, तो आपकी सोच सीमित है। आप अपनी ही मान्यताओं से बंधे हुए हैं। यह कर्म और कर्म का संसार है। यदि आप धन को लेकर चिंतित और परेशान रहते हैं, तो अभाव की यह भावना धन की और अधिक कमी को जन्म देगी। आपकी मानसिक स्थिति कारण है, धन की कमी का उसका परिणाम है। तो एक जो सेल्स मैनेजर था वो सुबह उठते ही क्या करता था, अपने प्रमोशनल सेल्स कैंपेन के लिए नए नए आइडिया आते थे उसके जीवन में। क्योंकि सुबह जब हम लोग उठते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है, कॉन्शियस माइंड एकदम शांत होता है। और जब कॉन्शियस माइंड शांत होता है तो सबकॉन्शियस माइंड को काम करने के लिए पूरा वहां पे स्पेस मिलता है। इसीलिए हमें बोला जाता है ना, मेडिटेशन सुबह किया करो। क्यों? मेडिटेशन आप दिन में भी कर सकते हैं, शाम को रात में कभी भी कर सकते हैं। सुबह जब हमारा दिमाग शांत रहता है, कॉन्शियस माइंड, तो हमारा फोकस ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। या जो भी प्रैक्टिसेस हम लोग को बताई जाती है, ब्लेसिंग्स लिखना है, ग्रेटिट्यूड लिखना है, अफर्मेशंस लिखना है, क्यों कहा गया है कि उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के किया करो? कि उस समय जो है बोलते हैं ना, वो ट्रैफिक जाम भी कम रहता है, उस समय पूरा ब्रह्मांड शांत रहता है। आप जो भी बात बोलेंगे, जो भी अफर्मेशंस लिखेंगे, जो भी प्रैक्टिस करेंगे, वो कई हजार गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। एक अफर्मेशन कई कई गुना मल्टीप्लाई होती है। मैम लोग बोलती है वो हजार गुना हो जाती है मल्टीप्लाई, एक अफर्मेशन लिखी हुई। इसलिए जब आप सुबह उठ के शांति से अपने आप को थोड़ा सा टाइम देते हैं, ध्यान करते हैं, ब्लेसिंग्स लिखते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आने लग जाते हैं। तो ये जो सेल्स मैनेजर था उसको सुबह उठते ही नए नए आइडियाज आते थे अपने जो भी सेल्स कैंपेन के लिए। धीरे धीरे फिर वो अध्यक्ष बन गए और उनके जैसा सेल्स मैनेजर पूरी कंपनी में नहीं हुआ था। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड के आइडियाज को अच्छी तरह से यूज किए। तो अपने अवचेतन मन में जो भी विचार आता है ना, उसको आप ध्यान देने की कोशिश करें। हम लोग ध्यान ही नहीं देते।
और अवचेतन मन में विचारों की कभी कमी होती ही नहीं है। अनगिनत अनगिनत बोलने से मतलब क्या बोले आपको, सैकड़ों लाखों हजारों करोड़ इतने विचार उसमें है जिसके कुछ कहा नहीं जा सकता। हर सवालों के जवाब हमारे अवचेतन मन में है। चेतन मन में जो भी प्रभावित होता है ना, अनगिनत तरीकों से आपकी जेब में नकदी के रूप में प्रकट होने के लिए तैयार रहती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी देखिए, आपके अवचेतन मन में विचारों की कभी कमी नहीं होती। इसमें अनगिनत विचार मौजूद होते हैं। अवचेतन मन में अनगिनत विचार मौजूद होते हैं जो आपके चेतन मन में प्रभावित होने और अनगिनत तरीकों से आपकी जेब में नकदी के रूप में प्रकट होने के लिए तैयार रहते हैं। अब इसका मतलब क्या निकला? सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे विचार हैं। अगर आप उन पे फोकस करते हैं, जैसे सेल्स मैनेजर ने फोकस किया, उस जासूस ने फोकस किया, एक है ना, वही एक उसको आया ना कहानी लिखो, अवचेतन मन ने कहा कहानी लिखो। अब उसने क्या किया, सबकॉन्शियस माइंड की बोली हुई चीज को कॉन्शियसली चेतन मन से उसने उसको यूज किया, कहानी लिखना चालू किया, फिर वहीं से उसको पैसे आने लगे। इसी तरह से आपको भी देखना, अवचेतन मन से जो अंदर की आत्मा से एक आवाज आई, बोलते हैं ना हम लोग कि मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि आज ऐसा कर लो, मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि आज बाहर मत जाओ, तो अंदर की आवाज को सुनना चालू करें। यह प्रक्रिया आपके मन में तब तक चलती रहेगी चाहे बाजार ऊपर हो जाए या नीचे। अगर आपका अवचेतन मन में आपकी बातें अगर बहुत पॉजिटिवली दृढ़ दृढ़ निश्चय के साथ आपने अगर उसको ना बिठा रखी है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो शेयर बाजार हो, बिजनेस हो, ऊपर जाए नीचे जाए, कोई भी जो है डॉलर का रुपए का मूल्य घटे या बढ़े, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी संपत्ति क्या है, जो भी जमीन है, पैसे हैं, जो बैंक में जो हमारा एफडीज है, जो हमने डाल रखे हैं, ये इस पे हमारा संपत्ति जो है वास्तव में निर्भर करता है बोल के हम सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो खाली एक प्रतीक है धन का। जिस बात यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं जोसेफ मर्फी, कि आप कभी भी पैसे किसी भी रूप में कमा सकते हैं। धन सिर्फ और सिर्फ हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक प्रतीक है। आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाइए ना कि आप जहां जाएंगे वहीं पे आपको पैसों की बारिश होगी, वहीं पे आपको धन मिलेगा, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जब आप ये बात बार बार बोलेंगे तो धन हमेशा आपके पास रहेगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। किसी भी रूप में बोलने से आप कुछ भी काम करके पैसे कमा सकते हैं, किसी भी रूप में कमा सकते हैं। और यदि आप मानते हैं कि धन या दौलत, आपकी नौकरी अधिक काम के घंटों पर निर्भर करता है, हम ही लोगों ने फिर बाउंडेशन लगा ली ना कि मेरे हस्बैंड कमा के लाएंगे तभी हमारा घर चलेगा, या फिर इस बुटीक से मुझे सिर्फ इतने ही पैसे आ सकते हैं, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकते, या जो भी मैं काम कर रहा हूँ, वकील का है या जॉब है, बिजनेस है, उससे मुझे इतने ही आ सकते हैं। ये मान्यताएं सीमित मान्यताएं हैं जो कि हमने खुद अपने मन में, अवचेतन मन में डाल दी है। कॉन्शियसली डालते डालते और सबकॉन्शियस में ये बात हम लोगों ने बिठा ली है। जबकि ये संसार जो है कर्म का है, और सिर्फ कर्म का है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, ये हम लोगों ने बचपन से सुनते हुए हम लोग आए हैं। तो धन को लेकर चिंतित ना हो, परेशान ना हो। तो जब भी आप परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, तो ये अभाव की सृजना जो है ना हमारे मन में, वो मन में क्रिएट कर देती है कि अभाव है, तुम्हारे जीवन में अभाव है। फिर क्या होगा, बार बार सबकॉन्शियस माइंड वैसी ही स्थिति पैदा करेगा कि आपके जीवन में बार बार अभाव ही हो। तो अभाव की ये भावना धन की और अधिक कमी को जन्म देगी। तो आप देखिए आपको क्या चाहिए। आपकी मानसिक स्थिति का कारण ही धन की कमी उसका परिणाम है। धन की जो कमी है ना, वो हमारा, हम लोग बोलते हैं ना ये तो मेरी तकदीर में ऐसे लिखा हुआ है, मेरे हस्बैंड इतना ही कमाते हैं या मेरे बुटीक में इतने ही लोग आते हैं इसलिए ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये हमारे दिमाग में जो मानसिक स्थिति हमारी है उसकी वजह से है। जब आप माइंडसेट चेंज कर लेंगे तो आपके पास धन भर भर के हर देखिए हर तरफ से आएगा। एक भावना, एक भावना ऐसी है जो कई लोगों के जीवन में आर्थिक तंगी का कारण बनती है। ज्यादातर लोग इस सच्चाई को कड़वे अनुभव से सीखते हैं। वह भावना है ईर्ष्या। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रतियोगी को बैंक में बड़ी रकम जमा करते हुए देखते हैं और आपके पास जमा करने के लिए मामूली रकम है, तो क्या इससे आपको ईर्ष्या होती है?
इस भावना पर काबू पाने का तरीका यह है कि आप खुद से कहें, कितना अच्छा है, मैं उस व्यक्ति की समृद्धि से प्रसन्न हूँ, मैं उसके लिए और अधिक धन की कामना करता हूँ। क्या आप जानते हैं क्या कि आप क्या कर रहे हैं? आप वास्तव में अपने अवचेतन मन पर धन का विचार थोप रहे हैं। ईर्ष्यापूर्ण विचार मन में रखना विनाशकारी होता है, क्योंकि यह आपको एक बहुत ही नकारात्मक स्थिति में डाल देता है। परिणाम स्वरूप धन आपके पास आने के बजाय आपसे दूर चला जाता है। यदि आप कभी किसी दूसरे की समृद्धि या अपार धन से परेशान या चिढ़ जाते हैं, तो तुरंत यह कहे कि आप वास्तव में हर संभव तरीके से उसकी अधिक समृद्धि की कामना करते हैं। इससे आपके मन के नकारात्मक विचार निष्क्रिय हो जाएंगे और आपके अवचेतन मन के नियम के अनुसार अधिक धन आपके पास आने लगेगा। अब हम लोग इंसान हैं, ठीक है। इंसान है तो हर तरह के फीलिंग्स इमोशंस तो हमारे अंदर आते ही आते हैं, कभी खुशी के, कभी दुख होने के। और कई बार जिनके पास धन कम होता है, वो लोग जब किसी और को देखते हैं ना कि खूब धन है उनके पास, खूब पैसा है, बहुत मजे मजे से खर्च कर रहे हैं, तो हमारे मन में ईर्ष्या आना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन आप अब ये देखिए, जब भी अगर आप ईर्ष्या की भावना लाते हैं, आप क्या करते हैं? आप पैसों को अपने से और दूर करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, हो सकता है कि कोई इंसान जाके बैंक में बहुत बड़ी रकम जमा करते हुए आप देखें उनको, आप भी वहीं पे खड़े हैं। अब आपके मन में क्या होगी? ईर्ष्या आ जाएगी कि इसके पास इतना ज्यादा है, इतना अच्छा है ना, लेकिन मेरे पास नहीं है। अब वो क्या हुआ? एक तो आपने अभाव जो अपने मन के अंदर क्रिएट किया, वो अभाव आपके अवचेतन मन में चला जाएगा। और दूसरा, आपको ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या हुई कि उस व्यक्ति के पास है, मेरे पास नहीं है। तो ईर्ष्या भी आपके पैसे को आपसे और दूर करता ही चला जाएगा। तो आपको अब इस भावना पे तो काबू लाना है। काबू कैसे लाना, वो बताया गया है यहाँ पे। कितना अच्छा है, मैं उस व्यक्ति की समृद्धि से प्रसन्न हूँ, मैं उसके लिए और अधिक धन की कामना करता हूँ। कितना अच्छा है ना, उसके पास इतना बड़ा घर है, बंगलो है, सामने गार्डन है, कितना धनी है, उसके पास इतनी सारी गाड़ियां हैं। आपको इस तरह से फीलिंग लानी है। आपको ये फीलिंग नहीं लानी कि आपके पास नहीं है और उसके पास बहुत ज्यादा है। ईर्ष्या नहीं करनी। हाँ, शुरू शुरू में हो सकता है आपको खुशी ना हो ये बोलने में, लेकिन फेक इट टिल यू मेक इट। आपको फेक करना ही होगा, आपको दिखावे में भी बोलना होगा, दिखावे में भी अपने अपने मन के अंदर ही अंदर ये बात रिपीट करते ही रहनी होगी। वाह, कितना बढ़िया ना, उसका घर कितना बढ़िया है। हो सकता है अभी आप भाड़े के मकान में रह रहे हो, आपके पास नहीं है, आप रेंट के घर में रह रहे हैं, आपके पास अपना घर भी नहीं है। उतना बड़ा घर होना तो छोड़ दीजिए, एक छोटा सा फ्लैट भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या बोलेंगे? वाह, कितना सुंदर बंगलो है, कितना बड़ा सारा घर है, आगे गार्डन भी है, झूला भी लगा है, देखिए कितनी गाड़ियां उसके घर में खड़ी है। बहुत ही धनी व्यक्ति है। प्रभु इसकी समृद्धि और बढ़ाते रहना, मुझे बहुत खुशी हो रही है इसके घर की समृद्धि देख के, मैं इसके लिए और धन की कामना करता हूँ। अब इसमें आपने क्या किया? एक तो आपने अपने अंदर के इमोशंस को चेंज किया। जब आपने ऐसा कहा ना, मैं कितना खुश हूँ, तो आप खुश होने लग गए। आपके अंदर की फीलिंग, आपके अंदर के हार्मोन्स चेंज हुए। आपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या कहा? खुश रहना है। जैसे उसके पास समृद्धि है, वैसे समृद्धि मेरे पास भी आ रही है। आपने अब अभाव वाला नहीं, अब अबंडेंस वाली फीलिंग आपने अपने दिमाग को दी है। और जब आप दूसरों को ब्लेस करते हैं कि उसके पास और अधिक धन आए और उसके जीवन में समृद्धि बढ़े, वो ब्लेसिंग कई गुना लौट के हमारे जीवन में आती है। लेकिन हमें क्या करना है? उस स्वार्थपूर्ण होता ना, ये लौट के मेरे जीवन में आएगी बोल के स्वार्थता के साथ ब्लेसिंग कभी भी नहीं देनी है, फिर वो लौट के नहीं आती। आपको बस निस्वार्थ भाव से उसको ब्लेसिंग देनी है, तभी लौट के आएगी। अब हम लोग अपने अवचेतन मन पे इस तरह के कोई भी विचार नहीं थोपेंगे, कि विचार थोपना ही, ईर्ष्या का विचार थोपना विनाशकारी होता है। ये हमें नकारात्मक स्थिति में डालता ही डालता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? पैसे हमारे पास आने की बजाय और दूर होते ही चले जाएंगे। तो आपको दूसरों की समृद्धि, अपार धन से परेशान ना होते हुए, ना चिढ़ते हुए, हर संभव तरीके से उसकी अधिक समृद्धि की कामना करनी है। फिर जब आप उसकी अधिक समृद्धि की कामना करेंगे, तो आपके भी अपने ना
वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में, मैंने कल भी बताया था कि मनी का जो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, अगर आप रियल में उसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो फिर आपको क्या करना होगा, खुद की फ्रीक्वेंसी भी हाई करनी होगी। और जेलेसी की फ्रीक्वेंसी आप सबको मालूम है कि वो लो है, बहुत लो है। और अगर आपको हाई करनी है तो आपको खुश रहना होगा, ब्लेसिंग देनी होगी। इतना ही करते हैं कीर्ति जी फिर आज। हाँ चलेगा। आज हम लोग इतना ही करते हैं। कीर्ति जी जा रही है श्रेयांश सर के उसमें। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा ना कि हम लोग ने कहाँ कहाँ पे गलती की है ना। दूसरों का देख के हम लोगों ने ईर्ष्या किया है कि उसके पास इतना कुछ है पहनने के लिए, मेरे पास नहीं है। वो इतने बड़े घर में रह रहा है, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, वो इतने महंगे ज्वेलरी पहन रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर डायमंड की ज्वेलरी है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने ये चीज की है। और इसी वजह से हो सकता है कि हम लोगों ने धन को अपने से दूर कर दिया हो। लेकिन इस बुक के माध्यम से अब समझ में आ रहा है। और ये जो है ना फॉर्मूला ईर्ष्या वाला, आप हर चीज में यूज कर सकते हैं। चाहे हेल्थ के लिए, सुंदर दिखने के लिए, अपनी बॉडी फिगर के लिए, अपनी वेट के लिए। हम लोग जो बोलते हैं ना, उसका वेट कितना सही है ना, कितनी स्लिम लग रही है, कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन मैं कैसी लग रही हूँ। आपने फिर ईर्ष्या भी किया, कंप्लेन भी किया, क्रिटिसाइज भी किया। आपने सब कुछ कर लिया एक ही बार में। अपनी बॉडी से खूब प्यार करें, जो भी धन है उससे प्यार करें, जो रिश्ते हैं उससे प्यार करें। कल का चैप्टर, कल के भी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक में कि प्यार करने से ही वो चीज बढ़ेगी। और ईर्ष्या, क्रिटिसिज्म जो भी हम लोग करते हैं, निगेटिविटी, उससे वो घटेगी, माइनस होती चली जाएगी। हाँ कीर्ति जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहती हैं? हाँ नहीं, बाकी सब आपने बता दिया। जैसे है ना, अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि आप आंखें बंद कर दीजिए और सभी आंखें बंद करो, और आपको नीले रंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपके आंखों के सामने नीला रंग आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अब आंखें खोलिए। कितने लोगों की आंखों के सामने नीला रंग आया? आया ना? तो ये है, हम कमी कमी कमी, जिधर धन की कमी वाला जो है, उन्होंने कहा ना कि जितना तुम कमी पे जाओगे उतना वो बढ़ते जाएगा, कंप्लेंट जोन में जाएंगे उतना वो बढ़ते जाएगा। तो ये ऐसे ही होता है, हम जो सोचते कि नहीं ये ऐसा है वैसा है, तो वो ज्यादा बढ़ते रहता है। प्लस उन्होंने एक और कहा ना कि डिपेंड नहीं करता है कि तुम सुबह से लेकर शाम तक कितने घंटे जॉब कर रहे हो उससे तुम्हारा मनी आएगा। तुम 1 घंटा काम करके भी 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। बहुत सारे हमारे यहाँ पर, जैसे यहाँ पे वड़ा पाव का सेंटर है या कुछ दाबेली है ऐसा कुछ, वो एक व्यक्ति है पर्टिकुलर, इतना फेमस है कि वो सुबह से सिर्फ 2 घंटे आता है, उसके बाद वो नेक्स्ट डे ही आएगा 2 घंटे के लिए। पर उसकी दुकान में इतनी भीड़ होती है कि वो पूरे दिन भर का जितना कमाना है ना, 50 रुपए का, 50,000 का गला एक दिन में निकाल सकता है। ये होता है फ्रीक्वेंसी, है ना? ये होती है तुम्हारी, वो देना है भगवान को, वो तुम 1 घंटे में भी देगा। और नहीं तो फिर तुम दिन रात गधे जैसे भी मेहनत करो तो कुछ नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल कल सुमन मैम ने बताया, रिक्शा चालक बोलो, ऑटो वाला बोलो, या फिर मजदूर है, कितना काम करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत होती है उनकी, तो आता क्या है उनके हाथ में? तो वो माइंडसेट है, वो सब कुछ चीजें माइंडसेट पे डिपेंड करती हैं। ऊपर वाला देने के लिए तैयार है। जैसे ब्रह्मांड में हर चीज, आपने मांगा हुआ 1 करोड़ उसके लिए ज्वार के दाने से भी बहुत छोटा है, कुछ नहीं उसके लिए। ये चीज आपके लिए बहुत बड़ी है पर उसके लिए बहुत छोटी है। तो मांग कर देखो, डाउट मत रखो, फ्री फ्लो में जैसे बुक बोल रही है वैसे ही करो, और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो तो तुम्हें अनुभव भी आएगा कि सच में होता है क्या। तो आज के चैप्टर, इस जो भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं या इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कहीं पे लग रहा हो कि हाँ मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है, इसको मैं कैसे यूज करूँ, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अरे वाह, सबको सब कुछ समझ में आ गया। नहीं नहीं दीदी, जैसे अभी दीदी ने बोला, कीर्ति मैम ने बोला कि मांगने का तरीका, तो मांगने का तरीका बता दो ना, कैसे मांगे, वो एक लाइन।
तो बताइए थोड़ा सा कीर्ति जी। क्लियर हो जाएगा ना। कीर्ति जी बताइए। मांगना कैसे है, यानी आपको लिमिटेशन नहीं रखने ना। आप अपनी जो काबिलियत पे और लिमिटेशन लगा दो कि मुझे इतना चाहिए, या आपको ये बात पता है कि मुझे इतना आने वाला है। और मांगने के लिए जैसे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ठीक होनी चाहिए सबसे पहले। किसी से जलस होना नहीं है, हमेशा आपको धन का अच्छा ही बोलना है। कहीं अगर चल भी रहा है कुछ धन के बारे में, घर में अगर डिस्कशन हो भी रहा है, तो उसमें हमने एंट्री नहीं करनी है। हमने लोगों को, जहां तुम्हें बहुत समृद्ध दो लोग दिख रहे, कभी व्हाट्सएप पे हम स्टेटस देखते हैं किसी का, बड़े गहने वहने पहनी हुई अपनी फ्रेंड दिखती है, और हम सोचते हैं यार देखो कितनी है ना, इसके पास कितना है। वो नहीं करना है। भगवान इसके पास इतना है, प्रभु इसको और समृद्ध बना दे। मुझे ये वाली प्रैक्टिस भी करनी है। और मांगने के लिए आप अपना एक जो है लिमिट, अपने लिमिट रखना नहीं है। बस यही बोलना है सेंटेंस कि मेरे पास रोज धन आता है, धन अच्छा है, मैं दिन रात पैसे से प्यार करती हूँ, पैसा मुझसे प्यार करता है, मनी बहुत ईजी है। ये वाले अफर्मेशन बार बार बोलते रहो। और जो भी काम करते हो करते रहो। अवचेतन मन को पूछो कि मुझे इतना चाहिए, तो क्या मैं, मुझे कैसे मिलेगा, मुझे आप गाइड करो। तो वो गाइड भी करेगा आपको। मुझे इतना पैसा चाहिए, तो मुझे इसके लिए क्या करना है, क्वेश्चन पूछो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं। क्वेश्चन डाल के रात को सो जाओ, सुबह आपको आंसर भी मिल जाएगा। हो सकता है आपको आइडिया आएगी, कोई आके बताएगा, फ्रेंड बताएगी, कहीं एडवर्टाइज में देखोगे, कभी आपको कुछ भी नहीं आ सकता है, व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पैसे आएंगे। और पैसे की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो हो सकता है कहीं रुका हुआ पैसा आ जाए। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है कि किसी व्यक्ति को, जब ये क्लास ज्वाइन किया था अश्विन मैम का, तो उस व्यक्ति की एक जमीन थी जो कभी बिकती नहीं थी, पर अचानक जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, तो उस व्यक्ति के उस जमीन के बाजू से ऐसा हाईवे गया कि वो जमीन करोड़ों में चली गई। इतने दिनों से तो हाईवे नहीं गया वहां से, फिर तभी क्यों गया जब उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई। तो ये ब्रह्मांड इस तरह से हमें देते रहता है। मांगना, मांगना ऐसा नहीं मांगना है कि दे दो प्रभु दे दो, आप मुझे दीजिए, या फिर उसके लिए डेस्परेट होना नहीं है। अरे मैंने 4 लाख का चेक भरा, अभी तक आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं, आया नहीं। मुझे 4 लाख रुपए चाहिए, मुझे यूनिवर्स देगा। और मुझे इसका क्या काम के लिए दे रहा है, एसी के लिए दे रहा है, तो एसी की ठंडी हवा को महसूस करो। मेडिटेशन में विजुअलाइज करो उसको कि मैं हवा खा रही हूँ, वाह मेरे घर में कितना अच्छा हो रहा है। तो ये वाले सारे प्रैक्टिसेस करके ही आपको वो पैसे आएंगे। बस फ्रीक्वेंसी चेंज करो, मांगने का तरीके में फ्रीक्वेंसी चेंज कर लीजिए। और आप सुमन जी बताइए। नहीं, आपने अच्छे से बता दिया कीर्ति जी। और बाकी जो हम लोग मैजिक बुक के सेशंस के हिसाब से भी पहले थैंक यू बोलना है। जितनी भी चीजें आपको मिली है ना कांता जी, उसका थैंक यू बोलते हैं। और अभी भी जो चीज चाहिए उसको पहले ही थैंक यू बोल देना कि थैंक यू परमात्मा, आप मुझे दे चुके हो। थैंक यू, दे इतना दीजिए अच्छा वो। समझाने के लिए धन्यवाद दीदी। थैंक यू कांता जी प्रैक्टिस करने के लिए। और आप जो भी बिजनेस करने की सोच रहे हैं ना, उसकी अभी से आप विजुलाइज करिए आंखें बंद करके कि आपका वो व्यापार बहुत मस्त चल रहा है। हर महीने आपके अकाउंट में भर भर के पैसे आ रहे हैं, आप जितना सोच रही हैं उससे बढ़ के आ रहे हैं। सबको वो प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आ रहे हैं जो भी आपका है। ऐसे करके आप सोचिए, फिर देखिए, खूब उसको प्यार के साथ भेजिएगा। कि जो भी, ऐसा नहीं कि बस मुझे पैसे आ जाए, जो भी प्रोडक्ट आपका है लोगों के जीवन में वो बहुत काम आ रहा है। लोग उसका बहुत अच्छे से उपयोग कर पा रहे हैं, उनके भी पैसे सार्थक हो रहे हैं। खूब प्यार दे के भेजिए, फिर देखिए आराम से हो जाएगा वो चीज। थैंक यू दीदी। थैंक यू कांता जी। हाँ रानी जी। मेरी एक शेयरिंग है। लिस्ट में मैंने लिखा था हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं 2-3 महीने बाद। तो उसमें लिखा था कि मेरे को इतना अमाउंट चाहिए, कपड़े किनने हैं। और दीदी, यूनिवर्स ने डबल करके दिया है, कपड़े ही आ ओ वाह। रहे हैं। और कपड़े भी जितना सोची थी उससे डबल आ रहे हैं दीदी, डबल आ चुके हैं, आ ही गए, घर में ही आ गए दीदी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू दीदी। वाह 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 रानी जी, ये हम लोग काउंटडाउन टू रिचेज में जो लिस्ट बनाए थे उसमें था ना। हाँ, आपने बताया था। ये देखिए इस तरीके से चीजें बढ़ती है, उनको जितना चाहिए तो उससे डबल भर के कपड़े आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लिमिट नहीं बनाई ना कि मुझे 4 ही चाहिए यूनिवर्स, बस उससे ज्यादा नहीं चाहिए। उन्होंने बोले मुझे कपड़े चाहिए, खूब बढ़िया कपड़े चाहिए। एक दिमाग में हमारे होता है चलो मतलब इतना चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में इन्होंने लिमिट नहीं बनाई। वो भड़ भड़ के मल्टीप्लाई होके लौट के आ रहे हैं। विचारों में भी यही है, अगर आप एक निगेटिव बात अपने दिमाग में ले आए, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके दिमाग में। और मल्टीप्लाई होते ही वो आपके जीवन में वैसे ही लागू भी होने लगेगा।
तो विचारों पे बहुत ध्यान दे, बहुत ध्यान दे। सबसे बड़ा काम विचारों पे ध्यान देना है। जहां उस पे आप जीत पा लिए ना, सारी चीजों में जीत है। क्योंकि जब विचार अच्छे हो जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी हाई रहेगी, वाइब्रेशन भी हाई रहेंगे, खुश भी रहेंगे आप। जब कभी लो लगे तो गाना सुन लीजिए, अच्छे गाने सुना करें। फिर उस समय रोने वाले गाना ना सुना करें, आप और डिप चले जाएंगे। रोने वाले गाने तो सुनने ही नहीं है हमें। हमें तो अच्छे हाई म्यूजिक वाले सुनने हैं। थैंक यू रानी जी शेयर करने के लिए। और किसी की कोई शेयरिंग? शाहरुख खान वाला वो गाना रोज सुनो, चांद तारे, बस उसी फ्रीक्वेंसी में आप गा ही दीजिए। कीर्ति जी गाना बहुत अच्छा गाती हैं, उनकी आवाज बहुत अच्छी है। और ये भी मेरा मैनिफेस्टेशन है। मैं परसों सोच रही थी कीर्ति जी को बोलूंगी गाना गाने के लिए। अच्छा। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है, मेरे आगे मेरे पीछे सारी दुनिया दौड़े आगे, बस इतना सा ख्वाब है। बस यही है, यही ख्वाब रखिए। शाहरुख खान इसीलिए शाहरुख खान द ग्रेट शाहरुख खान है, क्योंकि उन्होंने जो, उनको आज भी अगर है, आज वो शाहरुख खान द ग्रेट शाहरुख खान ही है। सारी पूरी लाइफ उनकी मैनिफेस्टेशन वाली है। बहुत अच्छा हाँ। गाया दीदी, थैंक यू। इनकी आवाज बहुत अच्छी है, ये स्टेज पे भी गाती हैं। कीर्ति जी बहुत टैलेंटेड है। ये हमारे साथ है, ये हमारा सौभाग्य है। हम सभी बहुत टैलेंटेड है, सबके ही अंदर कुछ ना कुछ गुण है। थैंक यू, उम्मीद थैंक यू कीर्ति जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक तो अपने, जैसे कीर्ति जी ने अभी क्या बोला, हम सभी के अंदर गुण है। उस गुण को आगे बढ़ाएं, अपने अवचेतन मन से काम कराएं, और उसको यूज करके जीवन में खूब पैसे कमाएं। अपने आप ही आ जाएंगे पैसे। जैसे कि कविता जी का माइंडसेट हो गया, मेरे पास आ रहा है। अब उनके कैसे आ रहा, क्या आ रहा, रोज आता है। अब रानी जी के बस कपड़े कल चाहिए थे। रात ही आया दीदी पैसे, एकदम चल चल के आता। सुबह शाम रात। मैं एकदम, फिर मैंने जैसे हाथ में पैसा लिया ना, मैंने कहा मनी अट्रैक्ट मी। अब है ना, मैं हस्बैंड को यही बोलती, अब है ना पैसा मेरे से बहुत अट्रैक्ट, थैंक यू। तो पैसा देख के मैंने थैंक यू, ऐसे ऐसे। फिर रात को लिखने लगी, डायरी पलटाई, अरे उसमें भी पैसा, फिर अरे मैंने इसमें भी पैसा, वाह देखो पैसा ही पैसा। मेरे हस्बैंड भी, बाप रे तुम्हारे बोलने से ही पैसा आ जाता, जादू हो गया। मैंने कहा हाँ अब तो जादू ही हो गया। इतना फर्क आ रहा ना सारी चीजों में। बस यही फर्क हमें सबको अपने जीवन में लाना है, फ्रीक्वेंसी मतलब को मुझे खुद बढ़ाना अचंभा, शौक, जैसे हाँ मैं, मतलब वो फ्रीक्वेंसी हाई रखी तो हर जगह में पैसा मिलता है। है। दशहरे से इसलिए हम लोग, थैंक यू कृति। दशहरे से साथ में है ना कविता जी, जब पहली बार मैजिक बुक सेशन किए थे, हम्म। तब से और आज में मैं देखती हाँ। हूँ इतना फर्क लगता है। कविता जी का थी तो ये शुरू से मस्त थी, लेकिन अब और ज्यादा खुश रहती है। मैं हमेशा ऐसे ही हूँ दी। मतलब कोई भी सैड आदमी मेरे सामने आता है ना, तो मुझे देख के वो मेरे जैसे ही हो जाता है। फिर मेरे को थैंक हम्म, यू, आपके साथ मतलब रह के ना मैं एकदम ठीक हो गया, सब चीज भूल गई। मैंने कहा ऐसे ही रहना। बस यही हमें भी सीखने की जरूरत है। हर पल हर क्षण खुश रहना जीवन है। जीवन में देखिए, एक जो कमल फूलता है ना, हम लोग का सुबह हम्म। माइंड जिम में आज हुआ था कि एक कमल, कमल कहाँ पे खिलेगा? जहाँ पे कीचड़ में। कीचड़ में। हम्म। तो कीचड़ जब होगा तभी कमल खिलेगा, बिना कीचड़ के कमल नहीं खिलेगा। तो उस माइंड जिम का मैसेज आज क्या था कि हमारे जीवन में अगर तकलीफें और चैलेंजिंग रिलेशनशिप, चैलेंजिंग सिचुएशन हमारे जीवन में अगर नहीं आएंगे, तो हम कमल की तरह नहीं खिल पाएंगे। उसके लिए, खिलने के लिए भी ये सारी चीजें हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आप खुद देखिए ना, पहले आप लोग कैसे थे, और चैलेंजिंग रिलेशनशिप आने के बाद आप लोग बोल्ड हो गए होंगे, अपनी बात को रखना सीख गए होंगे, चीजों को कैसे हैंडल हम्म। करना है वो सीख गए होंगे, जो पहले नहीं आता था। वो उन लोगों की वजह से हुआ है। तो उन लोगों को भी थैंक यू बोलें कि वो हमारे जीवन में आने के लिए और हमें ये सारी चीजें सिखाने के लिए।
हर चीज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। स्थिति परिस्थिति जब तक चैलेंजिंग नहीं होगी, हम लोग सीख ही नहीं पाएंगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उनको भी थैंक यू बोले, जो हम लोग बोलते हैं ना हमारे जीवन में इतना सब क्यों आता है, मैं ही क्यों नहीं, मुझे आगे बढ़ाने के लिए ये चीज आई है, उसके लिए थैंक यू। तो वो क्या सिखाना चाहती है, वो सीखना ज्यादा जरूरी है, क्या मैसेज है उसमें। चले आप लोग भी सीखें, अपने दिन को खूब खूबसूरत बनाएं। वो जो 4 लाइन थी ना, मैं धन को बहुत प्यार करती हूँ, धन को बहुत पसंद करती हूँ, ये लाइन आप सही में लिख लीजिए, लिख के इसको लगा लीजिए, अलमारी पे लगा लीजिए। अलमारी पे लगाने पे या कहीं ऐसी जगह लगाइए, घर में जो भी आदमी आता जाता उसको पढ़े, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं लिखा होगा तो पढ़ेंगे ना, और जब पढ़ेंगे तो उनके जीवन में भी फर्क आएगा, चाहे वो बच्चे हो, हस्बैंड हो, कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।